दूसरा ये जो बात है, अब आप आते हैं ब्रूटैलिटी पे, क्रूअल्टी पे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं, शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। Chhatrapati Shivaji, when he raided Bengal, when his forces raided Bengal, they did not make a differentiation there between Hindus and Muslims. ये है पत्रकार और स्वघोषित इतिहासकार, लोगों का वो इकोसिस्टम जो हाल फिलहाल छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर नया इतिहास लिखने का काम अपने हाथों में ले लिया है। पर ऐसा प्रयास क्यों? देखिए, जब भी भारत का इतिहास जागता है, कुछ नकली इतिहासकारों की नींद उड़ी जाती है। और इसी में जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता को याद करते हैं, तब कुछ ऐसे एजेंसीधारी चेहरे उनके चरित्र को कलंकित करने में जुट जाते हैं। चलिए एक एक कर इन इतिहासकारों के एजेंडे पर बात करते हैं। ये है सेल्फ प्रोक्लेम्ड इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में दावा किया कि शिवाजी के बकरों का कहना कि उन्होंने हिंदू मंदिर नगर श्रीरंगपट्टनम और आसपास के इलाकों को लूटा था। अब इसी बात को लेकर ट्रू इंडोलॉजी नाम के एक ट्विटर अकाउंट दावा करते हैं कि ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि शिवाजी के बकरों ने ये कहा हो कि उन्होंने श्रीरंगपट्टनम को लूटा है, क्योंकि ये बात किसी बखर के मुंह या किताब से नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉलोनाइजर्स के पत्रों से उठाई गई है। वही गोरे अंग्रेज जो शिवाजी महाराज से इतनी नफरत और घृणा करते थे कि उन्हें वेरिटेबल ब्लैक डीमन करके बुलाते थे, क्योंकि वे उन्हें भारत के कॉलोनाइजेशन में अपनी सबसे बड़ी बाधा मानते थे। ये रहा वो 24 अगस्त 1677 का पत्र जिसकी बात इंग्लिश फैक्ट्री रिकॉर्ड्स लेटर में लिखी है। इसके अलावा सभासद बखर के अनुसार अपने दक्षिणी अभियान की शुरुआत से पहले शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को किसानों, खेतीहरों और आम नागरिकों को परेशान ना करने का आदेश दिया था, और इसी को लेकर उन्होंने कुछ अपराधियों को फांसी भी दी थी। और हाँ, शिवाजी का दक्षिणी अभियान कुछ लोगों के लिए वाकई विनाशकारी था, पर वे मूर और विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अंग्रेजी फैक्ट्री रिकॉर्ड कहती है कि शिवाजी महाराज ने मुस्लिमों को खदेड़ दिया। एक और अंग्रेजी फैक्ट्री रिकॉर्ड कहती है कि जब शिवाजी महाराज ने कर्नाटक में प्रवेश किया तो मूर यानी मुसलमान अपने किलों से भाग गए। हालांकि लोगों को लूटने के बजाय शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के नागरिकों को आजादी दी। प्रांत पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने विदेशी शक्तियों द्वारा हिंदुओं के स्लेव ट्रेड पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने डच व्यापारियों को चेतावनी भी दी कि मुस्लिम शासन के दिनों में आपको यहाँ यानी कर्नाटक में दास खरीदने की अनुमति थी, लेकिन जब तक मैं इन जमीनों का स्वामी हूं, आप ना तो दास खरीदेंगे और ना ही उन्हें ले जाएंगे। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने नई जमीनों पर भी विजय प्राप्त की और उन्हें अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। यहाँ तक कि उन्हें तरह तरह के नाम से पुकारने वाले कॉलोनाइजर्स को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि शिवाजी के ब्राह्मण प्रशासकों ने जमीनों को मुस्लिम शासन की तुलना में अधिक लाभदायक बना दिया था। इसके साथ ही सभासद बखर के अनुसार किसी भी लूटपाट से दूर शिवाजी महाराज ने नवविजित कर्नाटक प्रांत में नागरिकों को मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचारों से बचने के लिए 100 नए किले बनवाए। ये बड़े शर्म की बात है कि जिस योद्धा ने अपने दक्षिणी अभियान के दौरान मंदिरों, तालाबों और दान गृहों का निर्माण करवाया, श्रीशैलम मंदिर का गोपुरम बनवाया, आज उन्हें ये कथित इतिहासकार लुटेरा बता रहे हैं। पर आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यही तो ये लोग करते आए हैं। यहाँ सवाल मुगल अत्याचार पर था और मैडम रुचिका ने शिवाजी महाराज पर यू टर्न मार लिया। मतलब अकबर ने 1567 में मेवाड़ में 30,000 हिंदू नागरिकों की हत्या की थी, उस पर इन कथित इतिहासकारों का कोई कमेंट नहीं। और वैसे भी मेकअप ट्यूटोरियल के साथ इतिहास पढ़ाने वाली ये कथित डॉक्टर रुचिका शर्मा से तो हम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई शैडो एन इतिहास नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, जिसमें ये बड़े अतरंगी अंदाज में मेकअप के साथ साथ इतिहास भी सिखाती हैं। खुद को जेएनयू की पीएचडी स्टूडेंट बताती हैं, पर उनकी डिग्री कथित तौर पर संदेहजनक पता चलती है, क्योंकि इससे पहले भी अपने सार्वजनिक बयानों और ऐतिहासिक व्याख्याओं के लिए विवाद में रह चुकी हैं। 2024 में उन्हें अंबानी परिवार के बेटे की शादी से पहले के क्रूज सेलिब्रेशंस के दौरान टाइटैनिक जैसी मौत की कामना करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इन पर गलत सूचना फैलाने का भी आरोप लगाया गया है।
खासकर 2017 के scroll.in के एक लेख में, जिसमें दावा किया गया था कि रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के कारण नहीं बल्कि एक राजपूत राजकुमार के कारण जौहर किया था, जिसे बाद में अशुद्धियों के कारण वापस ले लिया गया था। अब हाल ही में रुचिका ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के खिलाफ राइट टू इंफॉर्मेशन दायर करने की योजना की घोषणा की, जिसमें आरोप लगाया गया कि रिवाइज्ड हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में मुगल काल को फैक्चुअली एरर्स और कम्युनल बाइस के साथ गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी ऐतिहासिक काल के लिए डार्क पीरियड जैसे शब्दों का विद्वानों द्वारा कोई आधार नहीं है, और उन्होंने एनसीईआरटी की संशोधन प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की कमी की आलोचना की। तो दोस्तों, इससे मालूम पड़ता है कि रुचिका शर्मा जैसे कथित इतिहासकारों के लिए शिवाजी महाराज सिर्फ एक टारगेट है। असली मकसद है भारतीय इतिहास को तोड़ना, मनगढ़ंत कहानियां बुनकर। और कुछ ऐसी ही भूमिका में हमें कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी दिखे। देखिए कैसे एक डिबेट के दौरान वे चिल्ला चिल्लाकर एक हिंदू योद्धा राजा को मुगलों के बराबर ठहराने की एक हताश कोशिश करते हैं, ये झूठा दावा करते हुए कि शिवाजी ने बंगाल पर आक्रमण किया था। Chhatrapati Shivaji, when he raided Bengal, when his forces raided Bengal, they did not make a differentiation there between Hindus and Muslims. बल्कि सही तथ्य तो ये है राजदीप सरदेसाई जी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बंगाल पर कभी आक्रमण किया ही नहीं। बंगाल पर मराठा आक्रमण उनकी मृत्यु यानी 1742 से लेकर 1751 के लगभग आधी सदी बाद नागपुर के रघुजी भोसले के शासनकाल में हुई थी, शिवाजी के शासनकाल में नहीं। और ये बात आरसी मजूमदार और जदुनाथ सरकार जैसे प्रख्यात इतिहासकारों ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है। तो राजदीप जी इसे पत्रकारिता नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल प्रोपोगंडा कहेंगे, जिसका मकसद केवल इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और भारत के महानतम नायकों में से एक का अपमान करना है। अब सवाल ये उठता है कि अभी अचानक शिवाजी पर हमला क्यों? ये सब एक प्री प्लान्ड कैंपेन का हिस्सा है, जहां इतिहास के नायकों को गिराने की कोशिश होती है ताकि नई पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत से कट जाए। शिवाजी महाराज हमारे गौरव का प्रतीक हैं, ना सिर्फ हिंदुओं के बल्कि हर उस भारतीय के जो स्वतंत्रता और आत्मसम्मान में विश्वास रखता है। आज जरूरत है ऐसे नकली इतिहासकारों और बिकाऊ पत्रकारों को जवाब देने की, तथ्यों के साथ, सम्मान के साथ। जय भवानी, जय शिवाजी।